नमस्कार साथियों, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम आज साइंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपनी सेकंड थीम चल रही थी नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हमने लाइट और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। और उसमें स्पेरिकल मिरर के बारे में हमने थोड़ा आपस में डिस्कस हुआ था। और उसी में कुछ टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और जिसमें कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, उसको हमने लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कुछ ऐसी हमने डिस्कस कर ली है। और उसी से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना नया टॉपिक है टुडे, इट इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर आप समझ रहे हैं, फॉर्मूला, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिरर के फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले कुछ हम इससे रिलेटेड साइन और सिंबल्स है जिसको हम थोड़ा आपस में इसमें डेफिनेशंस और छोटी छोटी डेफिनेशंस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन आपने 7th क्लास में ग्राफ के बारे में थोड़ा स्टडी किया होगा। उस ग्राफ की जो वैल्यूज जिसके अकॉर्डिंग रहती है, उसका यूज हमारे इस मिरर फॉर्मूले में होगा। तो आप रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए मिरर के साथ ग्राफ। ठीक है, मिरर का डायग्राम आप बना सकते हैं, कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, उसको आप माइंड में रखिए। और ग्राफ पेपर को आप माइंड में रखिए। वहां पर हमने स्टडी किया था कि कोई भी जो ग्राफ है उसका एक पॉइंट होता है, मूल पॉइंट जो होता है उसको 0 से स्टार्ट होता है। उस ग्राफ पेपर को आपने जब प्लॉट किया होगा तो उसमें उस मूल पॉइंट यानी जो पॉइंट 0 है, वहां से जब आप राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव लिखी जाती है ना। और वहां से जब आप नेगेटिव लेफ्ट में जाओगे तो उसकी वैल्यूज नेगेटिव रहती है। उस पॉइंट से अपसाइड अपसाइड में जाओगे मींस वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस ओरिजेंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस आपकी वाई एक्सिस। तो उसमें वर्टिकल में जब अपवर्ड साइड में जाओगे तो वहां वैल्यूज पॉजिटिव आती है, और जो डाउनवर्ड जाओगे नीचे की तरफ, दैट इज वैल्यूज आर ऑलवेज नेगेटिव। सेम टू सेम इस ग्राफ को आप मिरर पर प्लॉट कर दीजिए, उसको भी माइंड में रखिए और इसको भी देखते रहिए। देखिए सबसे पहले जैसे मिरर आपने बनाया है, कोई सा भी मिरर बना लो, जैसे मैं इस शेप में बना लूं चाहे इस शेप में बना लूं, लेकिन मिरर को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस टाइप का मिरर है। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे ही कोई स्पेरिकल मिरर का डायग्राम आप देखते हो तो उसमें पॉलिश्ड सरफेस पर आप थोड़ा पॉइंट कीजिए। तो पॉलिश्ड सरफेस आपको ब्लैक लाइन से दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर पॉलिश्ड जो सरफेस है वो आपकी बल्ज्ड सरफेस पे है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, केव लाइक, ठीक है, दबी हुई अंदर। तो जो रिफ्लेक्टिंग साइड जिसमें दबी हुई और जो पॉलिश्ड साइड जो होगी, अगर वो बल्ज सरफेस पे है तो दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो यहां पर जो अपना मिरर नजर आ रहा है ये किस टाइप का है, इस डेफिनेशन के हिसाब से कि यहाँ रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो एक केव लाइक स्ट्रक्चर पर है, और जो आपका पॉलिश्ड सरफेस है या साइनी सरफेस है वो आपके बल्ज सरफेस की तरफ है। तो दैट इज कॉनकेव मिरर। अगर ये ऐसे हो तो क्या होगा, अगर यहाँ पॉलिश सरफेस ये आ गई तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें ये तो होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड और ये होगी आपकी पॉलिश साइड। तो जब रिफ्लेक्टिंग साइड बल्ज्ड शेप में हो और पॉलिश्ड साइड केव लाइक स्ट्रक्चर पे हो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कॉनकेव मिरर। तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसको एक बार डिटेल में अब आपको थोड़ा इस ग्राफ को पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। तो हॉरिजेंटल के लिए आप, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजेंटल में एक्स प्राइम
एक्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे एक्स प्राइम एक्स। और रनिंग अब कंटिन्यूटी में कभी आप जैसे इसको एक्स डैश भी बोल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको सही पढ़ने का है एक्स प्राइम एक्स। और वर्टिकल जो साइड है उस पर जो एक्सिस है जैसे वाई और वाई प्राइम, तो इसको हम पढ़ेंगे वाई वाई प्राइम। ठीक है, तो अब मैं प्राइम बोल रहा हूं यहां पर ये प्राइम एक्स प्राइम और वाई प्राइम मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। ठीक है, और यहाँ एक्स प्राइम बोल रहा हूं तो ये नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा और ये प्लस पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों पर है वैल्यू। ठीक है, ये पूरी लाइन ओरिजेंटल हो गई आपकी। तो एक्स प्राइम एक्स वाई वाई प्राइम, तो यहां पर भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला यहां लग जाएगा कि ये आपका मिरर हो गया और मिरर का जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, जहां से उस मिरर की दोनों डिस्टेंस सेम हो, तो ये पोल, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, पोल बोलते हैं उसको, पी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अब जो हॉरिजेंटल लाइन जो कहां से होकर गुजरे, पोल से, तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो होगी जो मिरर के कितने डिग्री एंगल पे होगी, 90 डिग्री एंगल, यानी ये इस मिरर का क्या, एज वी कैन से नॉर्मल ऑल्सो। तो ये नॉर्मल जो होगा वो कहां से होकर गुजरेगा, पोल से। तो एक्स प्राइम एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन। अब देखिए मैं जो बता रहा हूं छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हम रे डायग्राम बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम बनाएंगे, बहुत यूज होगी, वहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर यहां पर आप उसको सही तरीके से समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मिरर बना उसकी दो साइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जैसे ही हम बात करेंगे, जैसे ये पोल पे मैं खड़ा हूं तो लेफ्ट साइड में तो ये साइड होगी एक्स प्राइम और ये होगी आपकी राइट साइड। तो इधर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इधर जो भी वैल्यूज होगी वो सभी पॉजिटिव वैल्यूज काउंट होगी। ओके, तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट जो भी रहेगी इस पोल से डिस्टेंस मीन्स पोल से, यानी मिरर के पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस काउंट होगी दैट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, और अगर पोल से आपके लेफ्ट साइड की बात करोगे तो जो भी वैल्यूज होगी जिससे भी रिलेटेड होगी वो सारी नेगेटिव वैल्यूज मानी जाएगी। क्लियर, इस ग्राफ को माइंड में रखिए। जैसे मैं यहाँ मिरर मान लूं तो इधर की जो भी वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इस पोल से इधर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब देखिए इस पोल से अप साइड यानी वर्टिकल साइड मींस वाई वाई प्राइम एक्सिस पर हम बात करेंगे तो इस पोल से अप साइड की जो भी डिस्टेंस आएगी, जो भी वैल्यूज जिससे भी रिलेटेड आएगी दैट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, ये देखिए पॉजिटिव, यहां मैं ऐसे एरो के निशान बना देता हूं तो कि आप थोड़ा बहुत इसमें आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस हॉरिजेंटल एक्सिस के अप साइड यानी हाइट अपवर्ड तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, वैल्यू विल बी पॉजिटिव। और इस हॉरिजेंटल एक्सिस से यानी पोल से डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ है डीप साइड में जो भी होगी हाइट टुवर्ड्स डाउन, डाउनवर्ड इज ऑलवेज बी काउंट इन नेगेटिव वैल्यूज। ओके, चार पांच चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ को माइंड में रखिए, फिर मिरर को पहचानिए, आइडेंटिफाई द मिरर विच वन इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको पता है, उसकी साइनी सरफेस या पॉली सरफेस देख लेंगे, जिस साइड होगी उसके अकॉर्डिंग उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर जो डायग्राम हमने देख लिया ये कॉनकेव मिरर का है जिसमें पोल P से डिनोट किया गया है, मिरर M N है, इसको मिरर कह दीजिए। ये जो लाइन है आपकी एक्स प्राइम पोल से होके जो जा रही है ये आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हमने डेफिनेशन में याद किया था, प्रिंसिपल एक्सिस जो कहां से होकर गुजरे, पोल से होके
90 डिग्री एंगल नॉर्मल पर निकले। अब यहां पे देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑलवेज बी इन लेफ्ट साइड। इंसिडेंट रेज की जो साइड होगी मिरर का डायग्राम जब भी आप बनाए तो ऑलवेज बी इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही आपको प्लेस करना है। जब भी किसी तरह का रे डायग्राम आप बनाए एग्जाम में तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ऑलवेज बी इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मीन्स नेगेटिव प्राइम, है ना, एक्स प्राइम वाली साइड में। ओके, अब इंसिडेंट रेज ऑलवेज बी फ्रॉम लेफ्ट साइड। और अब देखिए अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो वैल्यूज नेगेटिव होगी, इधर जाओगे तो आपकी पॉजिटिव होगी। और जो इमेज है, जैसे में ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका एक साइड ए और बी है, तो जब आपका ये इसका इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का तो वो कैसे बनेगा, बी डैश ए डैश। ओके, ये अपवर्ड साइड ये तो चली गई नीचे और ये हो गया आपका ऊपर की तरफ, तो ये एक्सिस से नीचे की तरफ डीप में रहेगा। तो ये छोटी छोटी हमने पढ़ ली, छोटी छोटी डेफिनेशंस आप समझ गए हैं। ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज इन लेफ्ट साइड द मिरर एंड वैल्यूज को आप देख लीजिए कि इधर है तो पॉजिटिव, इधर वापस अप साइड में पॉजिटिव, डाउन में फिर नेगेटिव, फिर आपके लेफ्ट में नेगेटिव्स। अब कुछ हम छोटी छोटी डेफिनेशंस और लिख देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक लिखते हैं अपने, कुछ डेफिनेशंस को लिख देते हैं। तो अब अपन अपने मिरर फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इमेज किधर बनेगी, या ऑब्जेक्ट मिरर से किस साइड रहेगा, रिफ्लेक्टिंग साइड क्या रहेगी, है ना, और शाइनी सरफेस और पॉलिश सरफेस किस तरह से उस इमेज मिरर के अपन शो करते हैं। तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब आप बात करते हैं, यहाँ एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा कि मिरर फॉर्मूला मीन्स क्या है कि जो फोकल लेंथ है और आपकी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर v, u और f को हम डिफाइन करें तो कुछ v f के बारे में पिछली क्लास में देखा था कि f क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। फोकल लेंथ है जो किसको बताएगी कि पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, वो आपकी फोकल लेंथ को बताएगी। अब इसमें ये दो और नए अपने को इसको कंसीडर करना पड़ेगा, u और v। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ लिखा इसका u मीन्स क्या है, इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो भी मिरर में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट में रहेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज बी नेगेटिव। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, यानी मिरर के जो पोल है P उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। जैसे मैंने यह कोई चीज यहां रखी या यहां रखी तो उसके और बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड, इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है V यानी इमेज डिस्टेंस, मतलब यहां से जैसे ऑब्जेक्ट आपने इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है तो इसमें रिफ्लेक्शन के बाद उसकी इमेज बनेगी, मे बी वर्चुअल एंड मे बी रियल। तो वर्चुअल होगी तो आपको ऐसा एहसास होगा कि वो बन रही है, लेकिन रियली में उसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। तो यहाँ पर v इमेज डिस्टेंस यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इसका कोई ना कोई फोकस पॉइंट होगा, उस फोकस पॉइंट पे उसकी इमेज बनेगी, तो वो ही उसकी डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो मिरर के इधर बने इमेज या
आपके ऐसा लगे उधर तो भी उसको हम आपको क्या कहेंगे, उसको v से डिनोट करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस, अब सिंपल सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक सिंपल में आपको समझा देता हूँ, ज्यादा आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि घर पे आपने प्लेन मिरर सबने देखा ही होगा कि प्लेन मिरर के सामने जब मैं जाके खड़ा होता हूं तो उसमें मेरी इमेज उसके अंदर बनती है। तो मैं क्या हूं, आई एम ए ऑब्जेक्ट, और जो उसके अंदर मुझे नजर आ रहा है दैट इज इमेज। ठीक है, तो उस प्लेन मिरर और मेरे बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इट विल बी ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर। लेफ्ट साइड में रहेगी तो इसकी वैल्यू किस में रहेगी, क्योंकि ये एक्स प्राइम एक्स एक्सिस पर है और इससे पोल से आपके लेफ्ट साइड में है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आ गया, क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम ग्राफ को जब देखते हैं तो ग्राफ में जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं एक्स एक्सिस ओरिजेंटल एक्सिस पर, तो वहां पर वैल्यूज लेफ्ट साइड में ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड में ऑलवेज भी नेगेटिव। ओके, क्लियर, वेरी नाइस। और ओरिजिन पॉइंट से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर u की वैल्यू ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज इट्स पोजिशन इज from pole is always be left, so on x prime axis this value will be negative. Clear? Okay, अब u और v जो हमारे इस फॉर्मूले में यूज हो रहा है, तो वी कैन से कि फोकल लेंथ और आपकी इमेज डिस्टेंस और आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा, उसकी फोकल लेंथ के इक्वल होगा। ओके, इस तरीके से आपको इसको याद करना है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/f, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये भी सही है और दैट इज बी राइट, इट विल बी राइट। तो बट अपने को इसमें जो नए नए पॉइंट यूज हो रहे हैं, नए नए इसमें डेफिनेशन से आ रही है, तो उन को भी हमने फिगर को देखना, जैसे व्हाट इज द u, व्हाट इज v, व्हाट इज 1/f। तो यहाँ पर u इज में इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड v is image distance from the pole of the mirror. ओके, और 1/f आपका ऑलरेडी वी डिस्कस कर चुके पिछली क्लास में कि द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। ये आप याद कर लीजिए, मैंने दो डायग्राम पहले बनाए थे ऐसे कि यहाँ पर ये पॉलिश सरफेस थी, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस पे एक पॉइंट आया था f, ये जहाँ पर यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पर कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती प्रतीत होती है, दैट विल कॉल्ड ऑलवेज बी फोकस। और इस फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस थी p और f के बीच की डिस्टेंस, दैट विल बी फोकल लेंथ f। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका मिरर फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। मिरर, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ डिनोट करता है। यहाँ पर आपका इसका डेरिवेशन नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है, अपने को सिंपल इसका फॉर्मूला याद करना है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हो तो उसको भी हमें सोल्व करना है। और वहां पर न्यूमेरिकल सोल्व करते समय हमें ये डायग्राम और ग्राफ याद रहना चाहिए कि इसकी पोजीशन किधर है, कि ये लेफ्ट में है तो वैल्यूज पॉजिटिव होगी, इस पोल से अपवर्ड में है तो वैल्यूज पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव होगी, पोल से राइट साइड में है अगर इमेज भी है तो भी वहां पर आपकी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएगी और इससे इधर आते ही आपका नेगेटिव आ जाती है। तो ये छोटी छोटी हमने डिफिनेशंस और मिरर फॉर्मूला को डिस्कस कर लिया है। तो ये क्योंकि आगे अपना जो भी टॉपिक होगा उसमें बार बार ये वर्ड यूज होंगे, ठीक है। अब मैं कहूँगी, मैं कभी लिखूंगी आर
तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और मैं लिख दूं क्या, तो आर और एफ के बीच में रिलेशन हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला इज क्लियर। और नाउ वी गो ऑन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास हमने 7th में पढ़े होंगे। मैग्नीफाइंग मतलब एक्सटेंड करना, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उस ऑब्जेक्ट से कितनी एक्सटेंट है, लार्ज है, उसको मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई इमेज कहेंगे। तो इसी से वर्ड से बना है मैग्निफिकेशन। तो अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, मैग्निफिकेशन। ओके, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। ओके, अब बट ये जरूर ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो भी उस मिरर के सामने कोई चीज है, कोई भी चीज है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और जो उससे इमेज बनता है, जो भी उसमें आपको नजर आता है, किसके अंदर, मिरर के अंदर, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, तो वो आपकी जो इमेज है वो जो उसके अंदर नजर आ रही है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन मीन्स, इसको भी हम सिंपल वर्ड है एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं और इसको थोड़ा रिलेशन समझ लेते हैं। तो अपना मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मीन्स हमें समझ में आ गया, थोड़ा रिलेशन किसमें है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो भी साइज में या हाइट में, अपने यहाँ एक हाइट की वर्ड यूज करेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, उनके बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को किससे डिनोट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। द m, इसको किससे डिनोट करेंगे, एक्सप्रेस इन स्मॉल m। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनके उस ऑब्जेक्ट की साइज से उसका इमेज कितना मैग्निफाइड है, यानी रिलेटिव एक्सटेंट कितना है, उसका विस्तार कितना है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ओके, और अब इसका एक फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन को फॉर्मूला कैसे निकालेंगे कि द रेशियो बिटवीन h डैश अपॉन m इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो अब यहां पर वापस वही है, m आपको समझ में आ गया, दैट इज डिनोट, किसको नोट कर रहा है आपको, मैग्निफिकेशन को बता रहा है, m स्मॉल m अपॉन h डैश या h प्राइम अपॉन h। h प्राइम का मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये डैश आ रहा है, डैश आ रहा है इसका मतलब ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। उस यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ होगा, मीन्स इस पोल से डाउनवर्ड, तो हाइट डाउनवर्ड ऑलवेज भी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर h प्राइम अपॉन h, h प्राइम बोलो चाहे, अब रेगुलर में बार बार प्राइम यूज नहीं करूंगा, इसको आप समझ जाना कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू यूज हो रही है, तो h डैश अपॉन h। तो h डैश है हाइट ऑफ द इमेज, जो उस मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसकी हाइट कितनी है, ओके, वो लार्ज है या स्मॉल है, ठीक है। और h किसको केवल सिंगल h होगा, वो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है, और जब मैं किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो 6 फीट तो हो गई मेरी हाइट h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो इमेज बनी, ठीक है, वो हो गई हाइट ऑफ इमेज। तो या वे मे बी स्मॉल, मे बी लार्ज, ठीक है, बिग भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो वहां पर वो मिरर के ऊपर डिपेंड। प्लेन मिरर में आप देखते हैं कि सेम साइज में दिखती है, तो वहां पर इसकी मैग्निफिकेशन 0 होता है, मतलब छोटी बड़ी नहीं दिखती है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का जो रेशियो होगा, इसको स्मॉल एक फॉर्मूले में याद कर लेना बेटा, m इक्वल टू h प्राइम या h डैश अपॉन h। तो ये किसको दिखाएगा, मैग्निफिकेशन, ओके, दैट इज क्लियर। ओके, अब देखिए एक मैग्निफिकेशन का रिलेशन किसके साथ भी होता है, आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जैसे जैसे आप यहाँ मिरर, स्पेरिकल मिरर में बात करेंगे, यानी कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में, तो जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से
कम होगी या ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर आपका मैग्निफिकेशन भी उससे इफेक्ट होगा। ठीक है, चम्मच को आप देख लीजिए, चम्मच में स्फेरिकल मिरर है, उसमें आपका कॉनकेव मिरर भी है और कॉन्वेक्स मिरर भी है। क्लियर? जब आप चम्मच को स्थिर कर दीजिए एक जगह और आप उसके पास में जाइए तो मैग्निफिकेशन यानी आपकी जो इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो रिलेशन होगा, मतलब बड़ा लार्ज बढ़ेगी या छोटी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग आपको वहां मैग्निफिकेशन शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज का फॉर्मेशन, इसमें भी एक रिलेशन है, वो दैट इज हियर इन फॉर्मूला मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। v किसको डिनोट कर रहा है? इमेज की डिस्टेंस को, और u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। ठीक है, तो इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल में भाग किसका देना है? डिवाइड कर देना है किसका? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का भाग डिस्टेंस ऑफ इमेज में दे देना है। मैं लिखूं या समझ जाएंगे? वैसे मैंने v और u पिछले थोड़ी देर पहले मैंने इसको लिखा था v अपॉन, ये याद रखना कि m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और एक मैग्निफिकेशन में यहाँ पर हाइट से कैसे रिलेटेड है? m h प्राइम या h डैश अपॉन h। h किसको दिखा रहा है? ऊपर इसमें इमेज को रखना है। किसको रखना है? इमेज को। और नीचे इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, और यहां पर भी देखिए ये किसके लिए है? इमेज डिस्टेंस, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। आई ओ ऊपर हमेशा किसका? देखिए मैग्निफिकेशन के केस में आपको हमेशा ऊपर, या चाहे हाइट के केस में लो तो ऊपर इमेज ऑफ हाइट रखना है, और अगर डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका आपको करना है तो भी इमेज ऑफ या डिस्टेंस ऑफ इमेज, और नीचे ऑब्जेक्ट को ले लेना। इस तरीके से आपको ये अपना टॉपिक मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आराम से इसको वीडियो को पॉज कर करके और आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और m व्हाट इज m, व्हाट इज h, h डैश, व्हाट इज v, व्हाट इज u, एंड अकॉर्डिंग दिस डायग्राम, इस डायग्राम को आपके इन माइंड में ऑलवेज रखना है कि यहाँ पे पोल होता है, ये ओरिजेंटल एक्सिस x प्राइम x बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस को y प्राइम बोलते हैं। इस पोल से लेफ्ट साइड में आपका ऑलवेज भी नेगेटिव वैल्यूज और इधर होगी पॉजिटिव। अब इमेज की हाइट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। इन दोनों के फॉर्मूले याद रखने हैं, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिलेटिव बिटवीन हाइट एंड मैग्निफिकेशन, एंड रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।